जाने वाले पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले में पहली बार पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। और आपको पता होगा कि बहुत कम ही पावर स्टार पवन सिंह बोलते हैं और ज्योति सिंह प्रकरण के मामले में पहली बार सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं और उन्होंने लिखा है कि घंटों तक मेरे ज्योति सिंह से बात हुई है और हमने उनको बैठाया है। ज्योति सिंह ने बार बार ये कहा है कि मुझे चुनाव लड़ना है और मुझे चुनाव लड़ना है। अन्य कोई पुलिस वगैरह की बात नहीं थी। पुलिस सुरक्षा को लेकर के कई घंटे पहले वहाँ पे आई हुई थी और बेहद मामला नहीं है। ज्योति सिंह के पे उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ऐसे ऐसे के साजिश रचा हुआ है। बहरहाल मेरी जो मौजूदगी है वो काराकाट लोकसभा के कोड़ीगोला बाजार पर है और वही कोड़ीगोला जिसका पावर स्टार पवन सिंह ने जब उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो यही का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्विटर पर हैंडल पर डाला हुआ था। और जिस ग्राउंड रिपोर्टिंग जो शख्स ने किया था, आज वही पत्रकार है हिमांशु कुमार, इनसे बात करेंगे कि क्या इनको उस समय रिपोर्टिंग करके शर्मिंदगी महसूस हो रही है या गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। आपका जो पहला वीडियो था पत्रकार महोदय पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पहली बार डाला हुआ था, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात आपने कहा कि शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अरे भाई, वो परिस्थितियाँ कुछ और थी। हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे ना, हम किसी को चरित्र प्रमाण तो नहीं दे रहे हैं ना पत्रकार महोदय, हम किसी को चरित्र प्रमाण देने वाले का अफसोस तो होता है ना। आपका पहला वीडियो मिलियन में गया और उसी वीडियो को पवन सिंह ने ट्विटर पर डाला कि मुझे काराकाट के लोग बुला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, काराकाट के लोग बेसिकली बुला रहे थे। काराकाट के लोगों ने आह्वान किया था पहुंच के, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी ग्राउंड पर थे, कई पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, किस परिस्थिति में थी आप भी रिपोर्टिंग के समय देखे होंगे। यही की वो वीडियो थी, लगातार पवन सिंह के लोग सपोर्ट में बातें कर रहे थे और वो एक ही वीडियो नहीं, हजारों उस तरह के वीडियो में पवन सिंह का यहाँ प्रभाव हुआ था। आज का प्रकरण और पहले का प्रकरण दोनों में थोड़ा अंतर। कैसा महसूस कर उस समय तो पकड़ रहे कि बढ़िया माहौल था, अचानक उस समय भी विवाद था, पूरा का जो पवन और ज्योति का जो प्रकरण का विवाद का मामला है, अगर उस पर विकास जी हम चर्चा करें तो बेसिकली उस वक्त चुनाव के समय ये दोनों एक हुआ करते थे। आपने देखा होगा एक फोटो वायरल हुआ था कि जब वो सिंदूर लगा रहे थे, जो मंच पर उनसे कुछ बातें कर रहे थे और उन्होंने एक बात का उनका इसी कोड़ीगोला के प्रेम नगर में जब वो नॉमिनेशन करके जब यहाँ लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि एक जगह हम जा रहे थे, वहाँ से एक बंदा निकला लुंगी पर, बोलता है ज्योति भाभी जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं उस समय जनता को प्रेम दिखा कि पवन और ज्योति के बीच में जो है ना वो प्रेम बरकरार है। तो उसका कहीं ना कहीं रिकैप जो था, और हमको लगता है कि ज्योति जो है पवन से ज्यादा भ्रमण की थी। पवन की तो मतलब एक पर्सनैलिटी है, वो कहीं फेमस व्यक्ति है, तो उनको जाने में जहाँ तक नहीं पहुंच सकते, उनसे ज्यादा जो गाँव को टच किया था वो ज्योति ने किया था। इसमें कहीं कोई ये दिखा कि उस समय सपोर्ट किए थे, लेकिन आप ये भी देखिए कि यहीं पे आकर के बबीता मिश्रा जो देशवा न्यूज की पत्रकार थी, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद पवन सिंह इसको छोड़ देंगे। और मुझे ये पता है क्योंकि पवन सिंह किसी और रूम में रहते थे, ज्योति सिंह किसी और में रहते थे, उनमें बातें भी नहीं होती थी, चुनावी मंच पे ही होती थी। जो चुनावी मंच की आपने बातें कर रहे, क्योंकि उस वक्त हम तो देखने गए नहीं थे, लेकिन ये बातें हैं कि वो पवन और मिश्रा का जो आरोप सही बबीता मिश्रा क्या है, बबीता मिश्रा उल्टा बात। आप एक के बाद अब बबीता मिश्रा तय करेंगी कि कौन पति पत्नी का था। नहीं, बबीता मिश्रा तय करेंगी। बबीता मिश्रा जी मेरी भी बहन है, ज्योति मेरी भी बहन है, पवन मेरे भी भाई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और दोनों का फैंस फॉलोइंग है। ये भी बात आप मत भूलिए कि ज्योति को जो मान सम्मान मिला है वो पवन सिंह की पत्नी के दर्जा के रूप में मिला है। बात समझ ली पहली बात। हाँ, ये चीजें हैं कि उनके अंदर जो व्यक्तिगत खटास चल रहा है वो दोनों को इस चीजों को मिल व्यवहार करके अपने पारिवारिक स्तर पर उसको खत्म कर देना चाहिए था। पहली बात, सोशल मीडिया पर कभी भी पवन सिंह ने ज्योति वाले प्रकरण में कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन कल जब हमने देखा कि देर रात जो उनको ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपने इंस्टा के पेज पर पवन सिंह ने कई पॉइंटों में लिखा कि मेरे साथ 1-1.5 घंटा तक वार्ता हुई है। अब आप तो वार्ता देखने नहीं गए थे, हम तो देखने नहीं गए थे, जनता इससे क्यों तय कर ले भाई। ज्योति सिंह ने कुछ ही घंटे बाद उन्होंने भी पेज पे डाला कि आपके पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पवन जी, आप बदनाम करेंगे तो सीसीटीवी के फुटेज डालिए। और पुलिस का भी बयान देखेंगे जो महिला बता रही है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बोला कि मैं पति के घर में आई हूँ, तो बोले तो वो नहीं के कहने पर हम लोग आए हैं। सबसे पहले पत्रकार महोदय विकास भाई, अभी वर्तमान समय में ज्योति और पवन के मामले जो है न्यायालय के अधीन है। पहला चीज न्यायालय के अधीन हो, आराम है, न्यायालय के अधीन दोनों के मामले चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बात करें तो पवन और ज्योति के बीच के कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो अभी दोनों का न्यायालय में केस चल रहा है। बहरहाल जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, जो न्यायालय में नहीं चल रहा था, नहीं उस वक्त भी न्यायालय में चल रहा था भाई, अपने सिंदूर डाल दिया, न्यायालय में नहीं चल रहा था। जब पवन सिंह पर जो भारी पड़ रहा है तो मामला न्यायालय में है। आज ज्योति सिंह सिंदूर डाल दिए, साथ में चुनाव प्रचार करा लिए, उसमें मामला न्यायालय में नहीं था। ज्योति सिंह कौन है? ज्योति सिंह पवन जी की पत्नी ही ना, मानिए चीज को उसी पत्नी के आधार पर गई थी, वो तो
हाँ तो बिल्कुल बात, अरे भाई तो फिर बात हो, ये दोनों ने कहा ना कि वो पवन सिंह ने भी कहा कि हाँ मैंने आपसे बात किया, वहाँ पर रहती भी थी, पहले भी ज्योति वहाँ रहती थी, ये बात जानिए आप। लेकिन ये दोनों के बीच जो मिसकम्युनिकेशन, हमको जहाँ तक लगता है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो गैपिंग हो रहा है, इसको भरने की आवश्यकता वही दोनों को है। गैपिंग तो कही कि रो रो कर कह रहे थे कि मेरे सारे लड़कियां घुसा देता था होटल में, तब भाई हम क्या ये करें? आप देखिए, इन आरोपों की पुष्टि आप करें, हम कैसे कर ज्योति सिंह लाइव कही नहीं नहीं, ज्योति सिंह इसकी पुष्टि कर रही है, वो पत्नी है, बेसिकली एक पत्नी को दुख होता है। मैं अगर किसी की अगर कोई पत्नी, अगर मेरी पत्नी हो और हम किसी के साथ, आप उस खबर को पश्चाताप कर रहे हैं? नहीं हम देखिए फिर उल्टा बात, अरे वो जनता का बात था भाई, मैं जनता से डायरेक्ट नहीं पूछना चाहता। हम पवन सिंह हम ट्वीट क्यों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं नहीं, हम क्यों खुश पवन हैं? सिंह के ट्वीट से आप संतुष्ट? अच्छा हम संतुष्ट और असंतुष्ट क्यों हो? हम सुनिए, मेरा काम है पत्रकारिता करना, पहली बात। दूसरी बात कि जनता तय करे ना भाई, और बिना जाने कैसे ये दोनों, देखिए ये दोनों लोग में से कोई खुल के नहीं आ पा रहा है। कल हमने देखा कवरेज में कलम भी थे, लगातार पवन जी की पुतलाएं जला जा रही है। जनता ही लोकतंत्र का आजाद देश है, वो तय करेगा कि देखिए पवन सिंह या जो पवन सिंह बने फिर रहे हैं ना, उनको भी समझना होगा कि ये जनता ने उनको पवन सिंह बनाया है। पवनवा को पवन सिंह बनाने में जनता का राज है मेरे भाई, तो गिराने में भी जनता ही भूमिका निभाएगी। मिस कहाँ हो रहा है? मिस कहीं? देखिए हमको लग रहा है कि दोनों का जो व्यक्तिगत जीवन का जो विकासी सवाल है, ये जब तक दोनों पक्ष जो पति पत्नी अगर आपसी अगर सहमति से अगर नहीं हटेगी, तो जनता के पुतला दहनाने से और सोशल मीडिया के बारे से नहीं। ठीक इसी प्रकार का एक प्रकरण यूपी में भी चल रहा है, वो भी उसी समाज से चल रहा है जिस समाज से वो आते हैं। राजा भैया का मामला उठा के देख लीजिए, वहाँ भी उनकी पत्नी का देखा ना, लगातार वो भी कि यहाँ आम्स आते हैं, ये आते हैं, वहाँ पर भी पति पत्नी का चल रहा है, यहाँ पर भी पति पत्नी का, दोनों फेमस पर्सन, दोनों अपने आप में दोनों राज्यों के फेमस पर्सन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों व्यक्ति मिल करके इसको आगे हल कर सकते, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते लोग। लेकिन हम यही कहेंगे कि इन दोनों के, देखो भोजपुरी में कहावत है विकास जी, गांव फूटे तो जवार लूटे, तो हो सकता है कि अगर दो लोगों के फूट हो तो तीसरा को फायदा मिलने जा रहा है। पवन सिंह जब एनडीए से दूर थे तब भी घाटा में एनडीए गया था, अब की बार एनडीए के साथ फिर भी एनडीए घाटा में जा रहा है, तो घाटा में होगा, इस चीज को मानते हैं? इसका घाटा होगा, इस चीज को मानते हैं? देखिए बिहार विधानसभा का जो चुनाव होता है, बेसिकली आप जानते हैं कि बिहार में कितना भी विकास के मुद्दे हम लोग भी निकलते रिपोर्टिंग करने, लेकिन जो जात का जो प्रेम है वो अंदर में रहता है विकास जी, वो दूर नहीं होने वाला है। तो रहा बात पवन सिंह का, तो पवन सिंह ने पुनः, आप देखे होंगे उन्होंने अमित शाह से मुलाकात किया, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जिनके साथ उन्होंने जो प्रतिद्वंदी थे उनके, जिन्होंने हराया दिखाया। तो पवन सिंह एक बार आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा से भी ज्यादा मात्रा में अगर वोट लेकर आते हैं, तो ये क्षमता है पवन सिंह के पास। ऐसा नहीं कि पवन सिंह के पास मतदाता, इस टकराव से बीजेपी को नुकसान होगा नहीं होगा? देखिए अभी जिस प्रकार अभी हाल ही में वो गए हैं बीजेपी को लौटे हैं, और उन पर फिर से यह मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर आना, उन पर विवाद होना, ये कहीं ना कहीं एनडीए के खाते के लिए एक घाटा साबित हो। क्योंकि पिछली बार भी जब इनके गानों को लेकर के बंगाल का जो दृश्य आया था, उसमें भी इनको भुगतना पड़ा था एनडीए को खामियां। तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द, और लगा हुआ है डैमेज कंट्रोल में एनडीए लग चुका है, इसको मत भूलिए, एनडीए लग गया है कि इसको जल्द से जल्द डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए, दोनों को आपसी प्रेशर बना करके दोनों से जो है एक पटल पर लाया जाए। हाँ मामला शांत किया। और सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह एक्टिव हुई, उन्होंने सुधीर सिंह, करणी सेना, कई लोगों को लिखा कि आप लोगों को सहयोग की जरूरत है। सुधीर सिंह ने कमेंट में लिखा भी, इंटरव्यू में दिया था कि पवन सिंह अपना मन का है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, पूछता नहीं है और बदनाम किए फिर रहा है। और सुधीर जी ने क्या कुछ कहा है वो तो हमने नहीं सुना, लेकिन एक बात है कि जो जिस समाज की हम लोग बातें कर रहे हैं, राजपूत समाज, बेहद ही कहीं ना कहीं महिलाओं के मान सम्मान के लिए एकत्र रहने वाला है समाज, अपनी बहु बेटी की इज्जत और आबरू के लिए सड़क पर उतरेगा और उसके लिए वो मांग करेगा। पवन सिंह नहीं, पवन सिंह से बड़ा अगर कोई बिल गेट्स अगर होगा, चाहे अंबानी भी हो ना, तब भी यह समाज उनके से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि भाई जनता ने आपको बनाया है ना, तो जनता डिसाइड करेगी। और जनता जिससे प्यार करती है वो चाहती है कि वो बढ़िया नेचर के साथ, बढ़िया व्यवहार के साथ समाज में जाए, क्योंकि आपको पवन जी को करोड़ों लोग देखते हैं। इसके लिए करणी सेना जो भी सवार के लोग हैं, क्या इनके मामले में इंटरफेयर बिल्कुल करना चाहिए, कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, उन्होंने विरोध भी करके दिखाया है, बिल्कुल इसको हम सही मानते हैं। ये देखिए अगर ये पवन सिंह ज्योति ही नहीं, बिल्कुल आप ही अपने पति पत्नी का मान लीजिए, और मैं अपने पत्नी के साथ व्यवहार करूँ, ये गलत है, ये गलत है। आज ये कलाकार पवन सिंह सही हो सकते हैं, लेकिन इस व्यवहार में अगर इतने बड़े स्टार की अगर पत्नी आकर इन बातों को कह रही, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जी गलती तो हुआ है, इस चीज को मानना पड़ेगा। इस मामले किसे देखता है, किसे सॉर्ट आउट होना चाहिए? जल्द से हम तो चाहेंगे कि जिस प्रकार से बिहार की जनता जिसको देखती है, लाखों करोड़ों लोग पवन सिंह गाने के दीवाने हैं, आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते होंगे, भजन के भी हैं, छठ ठारा उनमें और गाने उनके बजते हैं, लेकिन अब उस व्यक्ति का नेचर को भी लोग देखते हैं कि किस प्रकार। आप देखते थे पहले तेरे नाम अगर फिल्म आया तो लोग उसी की तरफ बार लगते थे, तो कहीं ना कहीं जो एक्टर में दिखता है ना भाई, उसको जनता अपनी ओर उतारती है, और जब एक्टर के नेचर का, व्यवहार का, घर का बात यहाँ तक अगर आ रहा है, तो भी जनता पर प्रभाव पड़ेगा और जनता उसका डट करके विरोध करेगी। तो मेरा तो बस
से एक ही हो कि जल्द से जल्द अगर इस मामले को सॉर्ट आउट कर जाए। और मीडिया कर्मी भी भाई देखिए बुरा मत मानिएगा, मीडिया कर्मी भी अगर केवल व्यूज और मतलब अगर टारगेट और केवल इस चीज़ को लेकर अगर काम कर रहे हैं ना तो गलत है। उनको भी चाहिए कि ये राज्य की बात है, एक महिला की अस्मिता की बात है, इसको उछाल ना करके इसको शांतिपूर्ण तरीके से एक मंच पर बैठ करके दोनों को आपसी सलाह कर इसको बंद कराया जाए। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है कि आप लेकर के उड़ रहे हैं, कर रहे हैं। और हाँ, जो पवन जी ने भी जो आरोप प्रत्यारोप लगाया कि मेरे से सीट मांगती हैं, करती हैं, अब उन भावों के बीच हम और आप नहीं थे, तो इसीलिए ना अभी आप डायरेक्ट जो पवन सिंह को थोप सकते हैं गलती, ना ही आप ज्योति को गलती कर सकते हैं। इस चीज़ों का वो स्वयं बैठ करके करे, लेकिन इतना है कि इनके कृत्यों से, इन दोनों के विवादों से दूसरे को मजा मिल रहा है, समाज के प्रति लोगों की भावनाएं गलत जा रही हैं। ये दिशा निर्देश बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपको। बात करते हैं हिमांशु पत्रकार से, और वही हिमांशु कुमार पत्रकार है जब काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे थे, अभी आए भी नहीं थे, तो इन्हीं का वीडियो मिलियन में गया था और ट्विटर हैंडल पर पवन सिंह ने डाला था और कहा था कि इस वीडियो के सहारे मुझे काराकाट के लोग बुला रहे हैं और मैं चुनाव लड़ूंगा और वहाँ के लोग को सेवा करूंगा। बहरहाल बात कर रहे थे और इन्होंने कहा, अपील भी किया कि शांतिपूर्ण तरीके से मामला का सॉर्ट आउट हो और इसको आग में घी डालने का काम लोग नहीं करें।